गाइस सॉरी 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 सॉरी। मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। मेरी थोड़ी हेल्थ खराब थी, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले, सॉरी नो, आज हम एंड करने वाले एक्सरसाइज 1.3। तो पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग। मतलब ठीक है, जो टर्मिनेटिंग ना हो और ना ही रिपीटिंग हो। फोकस हो जा भाई। ठीक है, हो गया। ठीक है। तो अरे यार फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट, एक सेकंड ना, सॉरी मेरा फोकस थोड़ा खराब हो गया। तो 3 हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब टर्मिनेटिंग ना हो, उसका ऑपोजिट और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत इजी है। आप पाई भी लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे नंबर है जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आप लिख सकते हो उन सबको। पर मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0.5050, फिर से 5000, 3 बार जीरो आए, फिर से एक बार 50000 और कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहे। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये कभी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो, ऐसा एक तो लिखने को नहीं बोला था ना, बहुत सारे लिखने को बोला था, तो ऐसे लिख देते हैं कुछ और। तो सेम ऐसे ही करना है हमें। आप सोच रहे होंगे क्या हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं, या फिर 5 ले सकते हैं, या फिर एक ही सिर्फ नंबर लिख सकते हैं क्या? नहीं यार, बहुत, तुम डबल नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 16 भी ले सकते हो तुम लोग, कुछ भी नंबर लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। और आप लोग ये भी पूछोगे क्या हम इधर सिर्फ जीरो ही लिखना है, कुछ और नंबर नहीं लिख सकते? आपकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है, कुछ भी चाहो लिख दो। 16 मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए 16 लिखा है। 16.0, 1600, फिर 1600, फिर 1600। ओके, ठीक है। तो आप लोगों का एक और डाउट है, क्या ये यहाँ पे आपने जो जीरो लिखा है उसकी जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं? हाँ भाई, कुछ भी। ये पॉइंट के पहले नंबर से हम कुछ नहीं बता सकते कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, उससे आप जो चाहे वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सॉरी, वो ही लिखा था, आपकी मर्जी है, वो कुछ भी लिख दो। 1 करोड़ लिखना है, लिख दो। 1 करोड़ तो नहीं लिख सकता हूँ ना, इतना टाइम नहीं। 1000 लिख के फिर लिख दो। ठीक है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जीरो के बाद 8, फिर जीरो, फिर डबल जीरो, फिर 8, फिर ट्रिपल जीरो, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, किसने मना किया, लिख दो। सही है। चलो एक और, हाँ 3, ये 4 हो गया। चलो डॉट डॉट डॉट। ओ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आप माइंड में रखिएगा, डॉट डॉट इसमें कंपलसरी। ओके, डॉट डॉट आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो भाई। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। फाइंड थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7, नंबर लिख दे रहा हूँ, 5/7 और 9/7 और 9/11, सॉरी 9 है, ओके 9, सॉरी 9/11। ओके, ठीक। इसे निकालने के बहुत सारे तरीके, पर एज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हम इसे सॉल्व करके जाएंगे। कुछ भी लिख दो, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी लिख दो। 0.7300730000। एक सेकंड में आपको समझाऊंगा इसे क्यों मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है,
चलिए कितने नंबर निकालने को बोला, 3, ओके 3 नंबर निकालने को बोला है हमें। ऐसे ही करके हमें लिखना है। क्यों क्यों भाई आपने ऐसा क्यों बोला, तो ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ठीक है। मैं 5/7 और 9/11 की बात नहीं करता हूँ, 1 से लेकर 2 के बात करता हूँ। ओके 1 to 2, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर्स, क्या उस इरेशनल नंबर में ये इरेशनल नंबर आएगा 0 पॉइंट ये आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, किसने मना किया है? आ सकता है, आ सकता है ना, ऑब्वियसली आएगा। आप अगर अच्छे से ढूंढेंगे उसमें तो ये ऑब्वियसली आएगा। तो ऐसे करके अगर हम ढूंढते रहेंगे तो ऐसे करके हमें इनफाइनेटली ऐसे नंबर्स मिलते रहेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स है वो दूसरे इरेशनल नंबर्स के बीच में नहीं, सॉरी रेशनल नंबर्स के बीच वाले नंबर्स में नहीं आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है 1/2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स आएंगे वो ऑब्वियस ही बात है 5/7 और 9/11 के बीच में भी वही इरेशनल नंबर्स आएंगे। थोड़ा रैशनल इरेशनल का थोड़ा हो गया। आप समझ जाएंगे, आप स्मार्ट हो, आप स्मार्ट हो यार, बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, तो ऐसे ही करके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने जैसे किया था वैसे ही करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने उस वाले में एक बोला था, कुछ याद नहीं आ रहा है। 0 पॉइंट, ठीक है, 0 की जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं, याद आ गया, सॉरी। ठीक है, मैं पकड़ता हूँ 5, 5 फिर से पकड़ रहा हूँ, 5 1 ठीक है। ऐसे करके 0 की जगह पे मैंने अभी 1 ले लिया है। ऑब्वियस बात है, ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी हुआ, ऑब्वियस सी बात है ना। और क्या मैं क्या लिखा था, 5 1 1 1। 0 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 से थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब देखने में नंबर काउंटिंग में थोड़ा इजी हो जाता है। आप ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो आप। सिर्फ ऐसा नंबर लेना जो ऐसे फ्रीक्वेंटली बढ़ता जाए, या फिर पाई पाई की वैल्यू जैसे इनफाइनेटली बढ़ती जाए, ऐसे करके आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो एक और डबल डिजिट या सिंगल डिजिट, आप बोलिए डबल डिजिट या सिंगल डिजिट, कमेंट्स में बताइए। मैं ठीक है, डबल 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 डबल, सिंगल 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 डबल, ओके ठीक है, डबल डिजिट ले लेता हूँ इस बार फिर से। ठीक है, ठीक है 79, यह नंबर क्यों मेरे माइंड में है पता नहीं। 79 79 0 0, फिर से 79 0 0 0, और फिर 79 0 0 0 0, ओके। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इधर आपको ये डॉट डॉट देना ही होगा, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, जो चाहे समझ लो, ये देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और 3 डॉट दोगे तो वो प्रोफेशनल लगेगा, ओके सही है। तो अभी 1.3 का लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, चलिए लिख देते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एस रैशनल और इरेशनल। नीचे दिए गए सारे नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है, बहुत इजी है यार, कर सकते हो। ठीक है, √23 है क्वेश्चन नंबर 1, ओके। √23 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, आप इसे देख के बता सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे हम इसे डिवाइड करके निकालते हैं, मतलब रूट करके निकालते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं, वो भी नेक्स्ट आप कमेंट करो, बना दूंगा, जल्दी आएगा वो वाला सीरीज, मैं सोच रहा हूँ ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो लिख दो ना इरेशनल। इरेशनल लिख दो, बस हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने क्यों लिखा है इससे पता नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 225। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट थोड़ा माइंड में रखना होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की इतनी जरूरत नहीं है, पर 10 तक क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर रूट को बाहर कर लो।
तो 225, 15 × 15 225 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 15। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं? नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार। किसी भी नेचुरल नंबर को हम किसी भी नेचुरल नंबर को हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 15, हाँ ठीक है 15। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। RATIONAL रैशनल नंबर। चलिए आपके लिए नंबर भी लिख दिया। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796। चलो इस बार सारे आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ, आखिरी है ना, चलो कंप्लीट कर देता हूँ सारे। 0 सॉल्व नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। 3796 हो गए। तो क्वेश्चन में आप अच्छे से देख सकते हो, इसके बाद कोई डॉट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअसली ऐसे चलता जा रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर इरेशनल नंबर, तो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली ऐसे जा नहीं रहा है आगे तक। ये एक जगह पे आके खत्म हो रहा है, और खत्म होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर। यार ये आप जानते हो। रैशनल नंबर, ओके ठीक है। तो ये तो हो गई। चलो अब दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा देखने दो। हाँ दिख गया, हेड है, हाँ हेड ये IV4 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ओके। कोई नंबर लिख देता हूँ, 7.478478 डॉट डॉट डॉट, 3 बार, ओके ठीक है। चलो देखना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो ये देखिए, क्या हम 7478, ओके, अभी इसी नंबर पे ऊपर ध्यान दीजिए, 7478, ओके। और 7, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, 4748, सॉरी, ओके 4748, और एक और बार 4748, तो यही रिपीट हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसे बार के फॉर्म में लिखते हैं, 74478 478। कुछ चीजें ना सर के अंदर घुस जाती है। ठीक है, ये क्या है, रिपीटिंग नंबर, ऑब्वियस सी बात है ना, रिपीट हो रहा है ये बार बार। और रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। पढ़ा है यार आपने, ऐसा मत बोलना कि अभी ये पढ़ा ही नहीं है आपने, पढ़ा है ना। मैंने खुद पढ़ाया है आपको। और जिसे भी यह पता नहीं है, मैंने एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट वाले के लिए, तब मैंने इसमें बताया था, पूरे डिटेल में बताया था आपको। आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी होगी। ठीक है, 1 ओके। चलो हमारे वाले, ओके अभी जो आपने, मैंने मैंने आपको जो इन्वेंट करके दिखाया है वो, ओके ठीक है। 1.1010, ठीक है, सेम वैसा ही है। 3 0 फिर 1 4 0 4 4 फिर डॉट 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 है, ओके। गाइज मेरे कुछ एग्जांपल्स जो देता हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 के जो एग्जांपल्स दिए हैं, वो कभी भी एंड हो रहा है, इस वजह से बता देता हूँ, वो कभी कभी आपके बुक के पीछे जो आंसर्स लिखे होते हैं उससे मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उन लोगों के दूसरे एग्जांपल होते हैं, तो इस वजह से मैच नहीं करते हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मेरे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, और बुक के पीछे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपने बना के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये
आपको ऑब्वियसली पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल, TIONAL, इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।